नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धनवन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2026 की प्रारंभिक परीक्षा जो है 26 अप्रैल 2026 को होने जा रही है और इस बार जो एमपीपीएससी है उसने बहुत सारी चीज़ों में अपडेशन किया है। पहला अपडेशन तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नकारात्मक मूल्यांकन का यहाँ पर किया है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि नेगेटिव मार्किंग अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में होगी। अब इसी ऐसी कंडीशन में 3R-W का रूल हमारा यहाँ पर लागू है। मतलब यहाँ पर एक प्रश्न सही होने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और अगर एक प्रश्न गलत है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, जिस पर विस्तृत रूप से चर्चा मैं ऑलरेडी लाइव क्लास में आपसे कर चुकी हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि सीसेट के जो हमारा सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस। और सेकेंड पॉइंट था जीवन शैली प्रतिबल वाला जो है और संचार कौशल वाला। तो इसमें से जीवन शैली प्रतिबल को हटाकर जो संचार कौशल वाला, जो संप्रेषण वाला पोर्शन है उसको बढ़ा दिया गया है। बाकी के जो 7 पॉइंट है वो एज इट इज रखे गए। ऐसी सिचुएशन में सीसेट में यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग हमारे सामने एज एन चैलेंज सामने आया है ना। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि यदि सीसेट में माइनस मार्किंग आई है तो हमको ये चीज याद रखना है कि कौन से ऐसे पोर्शन है जो कम मेहनत में फुल आउट ऑफ फुल नंबर देंगे और जिससे 2 in 1 काम हो जाए। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले मैं वही बता देती हूँ कि 61 से लेकर 100 तक हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 40 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, जिसमें 61 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 प्रश्न जो होते हैं ग्रामेटिकल पूरे आपके हिंदी के होते हैं और बाकी के जो आपके प्रश्न रहते हैं वो आपके अनसीन पैसेज से होते हैं। तो वो एज कंपेयर टू बाकी हिंदी के क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं। तो वहाँ आप तो 20 में से 20 गेन कर सकते हो। बाकी के बच्चे 20 नंबर जो है उसकी तैयारी के लिए रोज सुबह 6 बजे जो है हम वोकेबलरी याद कर रहे हैं और हिंदी की सीसेट की तैयारी कर रहे हैं। और इससे याद रखिएगा पेपर 5 200 नंबर की तैयारी आपके साथ साथ होते चल रही है। तो ये तो कुछ अपडेशन थी सीसेट से बचने के लिए जो एमपीपीएससी ने बदलाव के साथ किया। आज एमपीपीएससी ने यहाँ पर एक और नया बदलाव कर दिया है। हालांकि ये जो बदलाव है उससे हमको डरना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको अपडेट रहने की जरूरत है कि एमपीपीएससी आखिर कहाँ पर क्या क्या चेंजेस कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये छोटा सा एक चेंजेस और किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये चेंज। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारी 26 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्रारंभिक परीक्षा में 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू कर दिया है। डरने की कोई बात नहीं है इससे, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर 3 लेयर सिस्टम क्या है, ताकि जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस टाइम पर आप यहां पर क्या करें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, और अभी आपके पास टाइम भी है, उस डॉक्यूमेंट्स को अगर किसी प्रकार की कोई एरर है, करेक्शन है, तो वो आप समय रहते करवा लीजिए। आखिर ये है क्या और ये क्यों किया जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है फर्जीवाड़े की आशंका जो है उसको कम करने के लिए इसका उद्देश्य है। दूसरा यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए। तीसरा यहाँ पर यह है कि इससे समय कम लगेगा यहाँ पर वेरिफिकेशन में, बच्चों की जांच करने के। तो आखिर ये सिस्टम है क्या, 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसमें याद रखिएगा कि जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, आप अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिलअप करते समय, है ना, फॉर्म भरते समय आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है, अपनी फोटो आपने यहाँ पर क्या करी है, लगाई है, अपना एड्रेस प्रूफ लगाया है, अपना यहाँ पर आधार कार्ड जो भी आपने यहाँ पर दिया है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो स्टोर हो रही है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड पर एक क्यूआर कोड लगा होगा। उस क्यूआर कोड को स्कैन करते से ही ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर एक स्क्रीन होगी, उस पर ओपन हो जाएगी। और आप जो एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और जो अपने साथ में एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे, मेक श्योर वो आईडी प्रूफ लेकर जाएं, किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए जो आपने यहाँ पर भरा है। और अगर ऐसा होता है कि आपने यहाँ पर जो आईडी प्रूफ भरा है और उसके साथ में जो है आपने आईडी प्रूफ जो लेकर गए हैं वो अलग अलग हैं, तो आप 2 आईडी प्रूफ ले जा लीजिएगा जिसमें सेम इंफॉर्मेशन हो, है ना, किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए, और अपने साथ एक फोटो। हालांकि जब एडमिट कार्ड जारी होगा, इंस्ट्रक्शन आएंगे, तो तब हम एक बार फिर से अपडेशन के लिए मिलेंगे। उसके बाद पहला यहाँ पर यही हो गया कि क्यूआर कोड आपका यहाँ पर क्या होगा, जारी होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन से यहाँ पर क्या होगा, अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड क्यूआर कोड से क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, ये लिंक्ड हो जाएगा। जैसे ही इसको स्कैन किया जाएगा, यही बात लिखी है कि इसकी पूरी
यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी या पूरा पूरा यहाँ पर जो है आपका चिट्ठा खुल जाएगा जो आपने भरा है फॉर्म भरते टाइम पे। दूसरा है, इस बार जो नई चीजें हो रही हैं, जैसे वनडे एग्जाम में आपने दूसरे देखा होगा या जो व्यापम एग्जाम लेती थी उसमें आपने देखा होगा कि आप फिंगरप्रिंट्स लगाते थे। अब एमपीपीएससी में भी फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्या होगा, बायोमेट्रिक मशीन के जरिए थंब इंप्रेशन आपका लिया जाएगा और उसके बाद आपकी आइरिस स्कैनर भी की जाएगी, है ना। आइरिस स्कैन की जाएगी, आपकी पुतली स्कैन की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर धांधली से क्या हो सके, बचा जा सके। उसके बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पर क्या होंगे, परीक्षा हॉल में एंटर होंगे और वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह ये सब जो है वो लगे होंगे। और फिर उसके बाद जैसे कि बाकी के एग्जाम आपके कंडक्ट होते हैं कि यहाँ पर एक पूरा पैनल भेजा जाता है, वो यहाँ पर फ्लाइंग के रूप में यहाँ पर काम करते हैं और फिर उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करते हैं, हर एक हॉल में यहाँ पर जो है चेक करने जाते हैं, है ना। कंट्रोल रूम की व्यवस्था होती है, लाइव मॉनिटरिंग होती है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है लागू करी जाएगी, है ना। तो ये हमको थोड़ा सा पता होना जरूरी था, वो इसीलिए क्योंकि अभी जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर देखा है फॉर्म भरते टाइम पर बच्चों की यहाँ पर जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो नाम लिखा है ना, वो नाम अगर आपका अलग है और वर्तमान नाम अगर आप किसी और मतलब फॉर्म भरते टाइम में वर्तमान नाम में सरनेम लिख रहे हो या कुछ अलग तरीके से लिख रहे हो तो वो केयरफुली आपको भरना है ना। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको चेंज भी करा सकते हो टाइम रहते, है ना। लेकिन आपका आधार कार्ड में अगर किसी प्रकार का कोई नाम, जैसे मैंने अभी देखा था कि सरनेम आगे है नाम पीछे है, तो फिर आप फॉर्म भरते टाइम में इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप वहां पर जाएंगे, है ना, तो क्योंकि हमारे ऊपर वैसे ही परीक्षा का प्रेशर होता है, फिर ऊपर से हम जो चीजें लेकर जा रहे हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई तो चीजें दो याद रखना आप कि एग्जाम हॉल में एक तो आप टाइम के पहले पहुंचे या अपने एग्जाम सेंटर में टाइम के पहले पहुंचे। एडमिट कार्ड जब भी जारी होगा, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, उस एडमिट कार्ड को पहले ही आपको निकाल लेना है और दिए गए इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। दूसरी बात, अभी जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली हमारे लिए है कि हम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली फिलअप करना है, स्पेशली आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपने नाम लिखा है वो, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में जो है 10th और 12th का जो है रोल नंबर आपके पास में जो आपने फिलअप करा होगा यहाँ पर, उससे पूरी इंफॉर्मेशन आपकी चले जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो आप एड्रेस प्रूफ लगा रहे हैं वो भी सही हो, है ना। या आधार कार्ड जो है, सबसे अच्छा आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन को ही आप क्या करें, यूज करें और इसी को एज एन आईडी प्रूफ लेकर जाइए। तो ये नया अपडेशन एमपीपीएससी के द्वारा किया गया है और जो भी अपडेशन यहाँ पर किया जाता है, चाहे वो पोस्ट बढ़ाने को लेकर हो, भले ही एक पोस्ट बढ़ाए, है ना, चाहे यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड को लेकर हो, चाहे 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर हो, चाहे यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर हो, तो रुचि धर्मन पाठशाला सारी अपडेट को लेकर यहाँ पर आपके सामने आएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की और यहां पर मेंस परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक कदम और प्रोग्राम के तहत रोज सुबह 6 बजे हम यहां पर लाइव मिलते हैं, दिन भर साथ पढ़ते हैं और उसके बाद क्या भूला क्या याद रहे से ये चेक करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं और कितना याद है। तो उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हो और इसी में हमारी सीसेट की भी तैयारी हो रही है और नेगेटिव मार्किंग से बचने की पूरी यहां पर रणनीतिक तैयारी हो रही है। एमपीपीएससी मेंस के लिए रुचि धर्मन पाठशाला चैलेंज डाला जाता है, जिसमें पेपर 5 और पेपर 6 की हम पूरी क्लासेस यहां पर लेते हैं। तो पेपर 5 और पेपर 6 जो भी आगे की तैयारी करने के लिए मेंस पढ़ना चाहता है, 200 नंबर का पेपर 5, 300 नंबर का पेपर 6 जो है रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और 2025 मेंस इस बार जो है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो अब जो 2025 मेंस होने वाला है, 2025 मेंस की जो संभावित तारीख होगी वो मई जून में संभव है। 2025 मेंस अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही होगा, है ना। यहां पर ये साफ साफ यहां पर जो है पंच भाई जी के द्वारा ही, अगर आप यहाँ पर देखें, रविंद्र पंच भाई जी के द्वारा ही ये शब्द जो हैं वो बोले गए हैं, उनका नाम यहाँ पर छपा है, जिन्होंने परीक्षा शेड्यूल बताया है, जिसमें कोर्ट के डिसीजन के बाद में तो सारी चीजें 2025 मेंस की यहाँ पर लागू होगी, लेकिन संभवतः 2025 मेंस अब मई जून तक जाने वाला है। ऐसी सिचुएशन में यदि आप चाहते हैं कि अभी भी हम पेपर 5 और पेपर 6 को फुल टू यहाँ पर तैयार कर लें, उसमें बहुत अच्छे नंबर ला लें ताकि हमारी डीसी की पोस्ट
पोस्ट सुनिश्चित हो जाए तो रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे पेपर 5 और पेपर 6 के लिए भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज विथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड फाइनल 1-to-1 डिस्कशन विल बी अवेलेबल रहेगा। कैसे ये डिस्कशन आपके लिए अवेलेबल, तो 31 जनवरी को हम यहाँ पर लाइव मिलेंगे। जो भी बच्चे एप्लीकेशन से इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूंगी कि कहाँ मुझसे आकर पर्सनल आपको लाइव मिलना है और अपनी कॉपी को मुझसे चेक करवाना है, जिसमें हम राइटिंग सुधार, अशुद्धि, प्रस्तावना कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें, पल्लवन कैसे लिखें, पत्र लेखन कैसे लिखें, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और क्या ऐसा इंप्रूवमेंट कर ले जिससे हमारे नंबर यहाँ पर बढ़ जाए और हम 150 अबब पेपर नंबर 5 में और 60 अबब पेपर नंबर 6 में यहाँ पर पहुंच सकें और अपनी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट को निर्धारित कर सकें। क्योंकि पेपर 5 और 6 जो होता है वो रैंक निर्धारित करता है, पोस्ट नहीं दिलाता, रैंक दिलाता है। तो याद रखिएगा, इसकी तैयारी सही होना चाहिए। और अब इस बार तो सीसेट में भी इसका वेटेज है, तो मैं ये कहती हूं कि सीसेट से इसकी तैयारी कर लीजिए ताकि आगे वोकेबलरी तो आपको याद करना ही है, तो 40 क्वेश्चन यहां पर आपके सही हो जाएंगे। इसके साथ ही और भी नया अपडेशन अगर एमपीपीएससी कुछ लेकर आती है और प्री मेंस और इंटरव्यू की पूरी जो तैयारी हमारी एमपीपीएससी की होगी, चाहे पेपर 5 की हो, चाहे पेपर 6 की हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की हो, वो सब रुचि धर्मन पाठशाला पे आपको यहाँ पर सही डायरेक्शन के साथ करवाया जाएगा। इसी तरीके से और भी चीजों को जानने के लिए या किसी भी समस्या के समाधान के लिए बने रहें आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।